है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की दिन हमने क्या क्या करने हैं, जो बिलों को लेकर के कुछ बिल आने वाले हैं उनको लेकर के भी चर्चा। सर, जो सर्वदलीय बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई है। एक विषय है जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से, और सर आपसे भी गुजारिश की है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जाए। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई। बार-बार ये बात कहता है कि नया भवन नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था उसके अंदर। मैंने कहा भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। सर, नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए, नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ पे, हमारे हक को भी नहीं। देखिए, हरियाणा को भी मिली तो पंजाब को भी अच्छा है, हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परसिमन होगा, परसिमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी से छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए, अच्छा है, उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में अभी कुछ ही समय बचा है सर, कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला कांग्रेस का है, लेकिन अभी नेता विपक्ष नहीं है, तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना। हाँ, वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। सत्र में लाने जा रही है सरकार, वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। प्री बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनके जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है, हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है, हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है, कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात किया है, हमने हमारा जो युवा है, युवाओं से हमने बात किया है, हमने स्टार्टअप युवा से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, हमने नमो ड्रोन दीदी से बात किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से हमने बात किया है, हमने अपने सभी विधायक और मंत्रीगणों से बात किया है, जितने हमारे विधायक हैं सभी को बुलाया, 2 दिन तक उनसे भी हमने चर्चा सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किया है, हमने काफ़ी वर्गों से
बातचीत करके उनको सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे, उनके सुझाव लिए हैं, उनको समाहित इसमें किया जाएगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप सरकार है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की ये कटिबद्धता है कि लोगों के जीवन को सरल करना। सर, देखी जा सकती है। आपका 1.89 लाख करोड़ का बजट है, ये जो चल रहा है 24-25 का, कितनी ग्रोथ हम माने 10%, 15%, कितनी देखने को मिल सकती है? ये जब आप बजट जिस दिन पेश करूंगा बिल्कुल आपको पता चलेगा उसका। विधानसभा के नतीजे आए तो उससे पहले आपने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि हम फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। अब नतीजे आने हैं नगर निकाय चुनाव में, उसको लेकर के क्या आपका अनुमान? एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है, एक तरफा, कहीं भी कोई दूसरा नहीं दिखाई तो दे नहीं रहा। 2100 रुपए की आपने घोषणा की है। का मामला सामने आया सर, आपके कोई संज्ञान में है कि परिवार पहचान पत्र की आईडी का? हाँ देखिए, आज मैंने भास्कर के अंदर एक न्यूज को पढ़ा था, भास्कर के अंदर वो न्यूज लगी है और वो उस न्यूज को बिल्कुल देख करके चेक कराएंगे और चेक कराएंगे तो करेंगे उसको। ये महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात आपने चुनाव के दौरान भी कही है आज, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये बजट में प्रावधान किया जाएगा? बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि बड़ा बजट है, उसके लिए पूरी रचना योजना बनेगी। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदे किए हैं, हमने 5 साल के लिए वो वायदे किए हैं। गति से हमने 18 वायदों को पूरा किया है और ऐसे वायदे हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे वायदे हैं जो जल्दी ही शीघ्र 28 के अंदर जुड़ जाएंगे, उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी और जल्दी ही विपक्ष के वो सभी जुड़ जाएंगे। सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है। देखिए, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, कहीं के तो अच्छे सुझाव आए हैं उनके भी, और उन सबको समाहित करेंगे। सर, पंजाब में सर किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। उनको कई किसानों को हिरासत में लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे, जो पंजाब की सरकार से जो डिमांड कर? इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर MSP दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे रही है। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें MSP पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की MSP पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को MSP पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। बात नहीं करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है कि सर एक विषय होगा, कितनी तैयारी आपकी तरफ से है और विपक्ष आपको घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, बैठक भी बुलाई है रणनीति बनाने के लिए। आपका ये सत्र भी पहला और बजट आपका पहला होगा क्योंकि बड़ा सेशन है ये, तो कितनी तैयारी आपने की है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी में पूरी तैयारी है। कितने घंटे का होगा? है जी, कितने घंटे
ये पीछे भी घंटे का तो पता नहीं लगता जब सेशन चलता है, आपको पता रात के 9 बजे तक सेशन चला है। सर पीछे जो ओलावृष्टि हुई उसको लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला गया था जिसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन कुरुक्षेत्र से और कुछ एक आधी जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि जहां पर किसान कह रहे हैं कि खराबा तो हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कह रहे हैं कि कुछ भी खराबा नहीं हुआ है। इस पर कुछ किसान जो है चेक करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। इसमें है कि ऐसा कुछ एक जगह से ये शिकायतें भी आ रही, किसानों को नकली बीज और नकली खाद जो है वो दिया जा रहा है दुकानों पर, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार कितनी सख्त होती हुई नजर आएगी आगे? नहीं, इसके लिए हमने कहा है कि किसान के साथ कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। हमने कहा है ये किसान को अगर बीज भी देना है तो आप उसको बाकायदा रसीद उसको देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है किसान 6 महीने तक मेहनत करता है, अगर उसको कोई नकली बीज दे देगा उसकी पैदावार कम हो जाएगी, उसको और नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा है कि उसके लिए आप प्रमाणित उसको बीज को दीजिए। थैंक यू। और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा का मुद्दा भी उठा। सदन में कई बिल लेकर के आएंगे। सीएम सैनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी साझा की गई है। पोर्टल बना करके बजट के लिए सुझाव लिए, बजट को लेकर के हमने हर वर्ग से बात की है। सीएम सैनी के द्वारा कहना कि बजट को लेकर के हमने हर वर्ग से की है बात। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से बजट की शुरुआत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि नए विधानसभा भवन को लेकर के भी चर्चा की गई है। परिसीमन के बाद नए विधानसभा भवन की जरूरत होगी। पंजाब भी अलग भवन बना सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा ये तमाम